हेलो गाइस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पावर पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली कॉल्ड फॉर ए वन नेशन वन एनर्जी, बी वन एनर्जी वन वर्ल्ड, सी सोलर एनर्जी फॉर ऑल एंड डी पार्ट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसका जो आंसर है वो डी है, डी पार्ट। Prime Minister Narendra Modi called for One Sun, One World and One Grid on November 2, 2021 for improving the availability of solar power. So he also announced that India's space agency जो है इसरो वो प्रोवाइड करेगी कैलकुलेटर जिससे हम जल्दी ही ये मेजर कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल किस रीजन में कितना है। The Ministry of Commerce has recently initiated the anti-dumping investigation against A. China, B. Vietnam, C. Thailand, D. All of the above. तो इसका आंसर है D, all of the above. Which of the following statements are correct about International Solar Alliance (ISA)? All countries between tropics of Cancer and Capricorn can join International Solar Alliance (ISA). Second, it will function from the National Institute of Solar Energy in India, Gurgaon. A only one, B only two, C both, D none. तो इसका आंसर है both, C part. Next, recently dash General Assembly of International Solar Alliance (ISA) was held virtually between October 18 to October 21, 2021. कौन सी थी वो जनरल असेंबली? तो वो थी फोर्थ। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। सो नेक्स्ट इज टोटल मेंबर कंट्रीज ऑफ एंड टेरिटरीज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कितनी है? 119, 110, 121, 134। पहले जो ये थी टोटल 68 थी, लेकिन रिसेंटली इसका काउंट जो हुआ है 121 है। तो इसका ऑप्शन है सी, सी इसका राइट आंसर है। Next, energy can neither be created nor destroyed, but still everybody discuss about the energy crisis because A. Energy transformed into different form continuously. B. Usable form of energy is dissipated to the surroundings in less usable form. Energy is consumed and cannot be used again. तो ये सारे ही ऑप्शन इसके राइट है। तो आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव। क्या होना चाहिए एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी को? इसमें क्या होना चाहिए जो कि इसको कहेगा एक आइडियल सोर्स? तो सबको पता ही है कि कैलोरीफिक वैल्यू होना ही चाहिए इसको। ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट, फॉसल फ्यूल्स आर, ये तो सबको पता ही है, इसका सीधा ही ए है। नेक्स्ट, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, सी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो प्रेजेंस ऑफ एयर तो है नहीं, तो इसका है एब्सेंस ऑफ एयर, ये इसका आंसर है। बी एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एसोसिएटेड विद अ बर्निंग ऑफ कोल? बर्निंग ऑफ कोल के साथ कौन सी इसमें से जो है प्रॉब्लम एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो। ऑल ऑफ दीज जो भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी है, एसिड रेन भी है, ऐश विद टॉक्सिक मेटल, सिप्योरिटी ये भी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पहले करके देखो। तो इसका ए पार्ट जो है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, सी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डी कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो जब आप ये एमसीक्यू देखोगे तो पहले ही आपको दिमाग में ये वाला ऑप्शन आएगा, जो कि इसका नहीं है, दूसरा भी नहीं है और लास्ट वाला भी नहीं है। इसका है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यही है इसका आंसर। क्यों? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ही बिना भी, क्योंकि ये एमसीक्यू जो बोल रहा है ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। ये तो वैसे भी हैं, ये भी हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन ये बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। द सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ द थर्मल, क्योंकि वहाँ पे वाटर होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोलना है, और सबसे प्रॉपर जो भी प्रॉपर होगा इसमें से मोस्ट ऑफ द जो भी सबसे ज़्यादा नज़दीक आंसर होगा वही आपको बोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसके बिना थर्मल जो है पावर प्लांट नहीं फंक्शन करेगा। इसका मेन पर्पज़ ये वाटर होना चाहिए। तो सी पार्ट है इसका आंसर। तो 12, बायोगैस इज बेटर फ्यूल दैन एनिमल डंग केक बिकॉज बायोगैस हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। बायोगैस का लोअर नहीं होता, बायोगैस
बी पार्ट, बायोगैस डंग केक हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। पहले हम देखेंगे डी पार्ट क्या बोल रहे हैं। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग ओनली, वायर एज डंग केक कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एल्यूमिनेट द लैंटर्न्स। ये तो गलत ही हुआ, डी पार्ट। सो बायोगैस बम्प स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू, ठीक। और एनिमल डंग केक हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस बायोगैस फ्रॉम काउ ड्रग शेरी इन द बायोगैस प्लांट। तो इसका सीधा ही आएगा एनारोबिक बैक्टीरिया। बी, विंड इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से विंड जो है ऑकर होती है। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ, लोकल कंडीशन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर इनसाइड अ सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम, ये सीधा ही आप कर सकते हो, देखो ज़्यादा नहीं होता कम भी नहीं होता, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी, सीधा ही 100 to 140 डिग्री सेल्सियस, तो बी पार्ट। द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर इज़ टू डिक्रीज द एफिशिएंसी, नहीं। क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं। इंक्रीज एफिशिएंसी, सी है इसका। टाइडल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये तो सीधा ही पता ही है आपको। पॉन्ड, इसमें ये वर्ड जो है ना पहले ही इसको रॉन्ग कर देता है ये, ठीक है। ओशन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, रिवर वाटर, देखिए यहाँ पे रिवर वाटर, सी भी गलत हो गया। मोशन ऑफ द वेव, आपको सीधा ही पता चलेगा कि आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे टाइडल वेव्स है, इसी की वजह से ये होता है। चलो नेक्स्ट क्या है, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस, कहाँ पे, वाइड ओपनिंग होती है क्या, बी पार्ट में क्या बोला है, वाइड ओपनिंग होती है, ठीक। और सी पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, हिली टेरेन्स और रिवर इन द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में तो होता ही नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब ए इसका आंसर होगा, नैरो ओपनिंग होती है, क्योंकि तभी तो फोर्स बनेगा ना इसका, जब नैरो ओपनिंग होगी ना तभी फोर्स बनेगा इसका। ओके, ए है इसका। 19th, द वर्किंग फ्लूइड इन ओशन थर्मल पावर प्लांट इज, देखिए इसका बी पार्ट जो है पेट्रोलियम, ये नहीं होगा। चारकोल ये भी नहीं होता। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी नहीं होता। इसका ए है सीधा ही, कि इसमें लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया होता है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी इज हीट एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, energy of the molten Mars exists in the form of magma inside the earth, molten lava on the surface of the earth। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको टिक करके आते हैं। हीट एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो कि गलत है। इसका है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो भी सरफेस ऑफ अर्थ होता है मोल्टन लावा, ये इसी की वजह से होती है जियोथर्मल एनर्जी। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, सी करेक्ट। नेक्स्ट, यूरेनियम 235 विल अंडरगो फिशन बाई, इसका लिखा ही है लो एनर्जी प्रोटॉन्स ओनली, क्योंकि ये सबको पता ही है। ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, किसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जो है जनरेट होती है, क्या स्टोर्ड वेव्स ऑफ एनर्जी इसकी वजह से होता है, क्या प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल की वजह से होता है, टाइड इज राइजिंग आउट इन द ओशन की वजह से होता है, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि जब आप देखोगे इस डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टेम्परेचर होता है ओशन में, उसी की वजह से ये होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस को ये जनरेट होता है, बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू, कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम करेंगे, ये तो पता ही है सबको, गौर से अगर देखेंगे तो स्प्लिट ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो होता ही है लेकिन उतना नहीं होता, तो ये नहीं आएगा। सस्टेन द रिएक्शन, ये भी नहीं है। ये है इसका सी पार्ट, डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसके रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन ये होगा सी, डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो सबको पता ही है। इसका सीधा सीधा ऑप्शन लगेगा सी, क्योंकि ग्लास शीट ही ऐसा होता है सोलर कुकर में ऊपर से लगा हुआ, जिसकी वजह से जो यहाँ से जो हीट आती है ना, वो गिलास की वजह से वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती, फिर वो वापस नहीं निकल सकती, और इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसका है सी। नेक्स्ट, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल, कब ये, तो ए पार्ट क्या है, द पावर जनरेटेड इन विंड मिल इज़ मोर इन रेनी, कब ये होती है ज़्यादा, इज़ मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम्प एयर वुड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर, डिपेंड्स ऑन द विंड। और डी पार्ट क्या है, कैन बी इंक्रीज बाई प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोज टू द टावर, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ए पार्ट। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आप पढ़ सकते हो, तो इसका आंसर है सीधा ही सी, हाइड्रो एंड विंड पावर, ये
पोल्यूशन उतना नहीं क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 27, अ गुड फ्यूल शुड पोजेस, क्या होना चाहिए गुड फ्यूल में? मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, पहला है ए हाई इग्निशन टेम्परेचर, बी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, सी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, डी बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको जो है बर्न करने में, तो ये तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन पहले ही गलत हुआ। दूसरा क्या है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर होने से ही हम ये नहीं बोलेंगे ये गुड फ्यूल है, तो ये भी नहीं आएगा। हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये होना चाहिए, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर अगर इसका प्रॉपर नहीं होगा तो जलेगा कैसे, ठीक है ना, तो इसका डी पार्ट है आंसर। तो इसका डी पार्ट है, बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। द वेराइटी ऑफ कोल यूज्ड हैज हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ये तो पता ही है, ये एंथ्रासाइट है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज, कौन सा यूनिट है? किलो कैलोरी, जूल्स, जूल, केजी, यहाँ पे पर नहीं लिखा है, ये गौर से देखो आप, यहाँ पे पर इसने, यानी कि अगर ये जूल पर केजी होता तब ये राइट आंसर था, लेकिन सी पार्ट में ऐसा नहीं दिया है, तो सी नहीं है इसका, सीधा डी है आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, ये तो बहुत बार है, रिसेंटली भी ये क्वेश्चन पूछा है। मीथेन नहीं होता, प्रोपेन नहीं होता, ब्यूटेन नहीं होता, इसका मीथेन है। ईथेन नहीं होता, प्रोपेन भी नहीं होता, ब्यूटेन भी, इसका मीथेन है, सीधा ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, a device in which electricity is produced by the process of controlled nuclear fission reaction is called, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, बी हाइडल पावर प्लांट, सी न्यूक्लियर रिएक्टर और डी थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है इसका? सीधा ही है सी, न्यूक्लियर रिएक्टर में ही होता है। नेक्स्ट, स्पेंड स्लोरी बायो वेस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग बायोगैस इज यूज फॉर, जब हम बायोगैस जो है यूज़ करते हैं तो इसमें जो लास्ट में बचता है वो किस लिए यूज़ होता है? सीधा ही आप अब आंसर देख सकते हो, किसके लिए? मैनवर के लिए, बी है इसका। नेक्स्ट, ascertaining द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, असर्शन और रीज़न इसमें दिया गया है। असर्शन पहला है कि द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, ये ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। रीज़न क्या दिया है? बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एरोबिक डिग्रेडेशन बाय एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना एरोबिक डिग्रेडेशन, ये गलत है इसमें, क्योंकि ये एनारोबिक की वजह से होता है। तो पहला ठीक, दूसरा गलत, तो इसका क्या ऑप्शन है? ए। असर्शन क्या है यहाँ पे? विंड एनर्जी फॉर्म्स कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर, हर जगह नहीं इसको एस्टेब्लिश कर सकते, सही बात। रीज़न, द विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेस वेयर विंड ब्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ये तो आप कर ही सकते हो, इसका सीधा है सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। एसर्शन, कोक इज़ बेटर फ्यूल देन कोल, ये तो पता ही है, ये राइट है पहले ही। रीज़न, बर्निंग कोल कॉज एयर पोल्यूशन, ये ठीक नहीं लग रहा, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए ही होगा इसका, क्योंकि जो रीज़न है, रीज़न सही नहीं दिया गया है, इसका रीज़न सही नहीं दिया गया है, रीज़न कुछ भी हो लेकिन ये रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, क्योंकि कोल को जब हम बर्न करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर तो ये उसमें निकलता है कोक, जो कि मोर एफिशिएंट होता है देन कोल, तभी ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, और रीज़न ये नहीं है जो इसने रीज़न दिया है, तभी ओनली ए आ रहा है यहाँ पे। मिरर्स यूज फॉर सोलर कुकर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, दैट मिरर्स यूज फॉर सोलर कुकर आर, क्या होते हैं ये? कन्वेक्स होते हैं ये, तो बी है इसका। तो 37 क्या है? डैश रिएक्शन इज मोर पावरफुल देन फिशन रिएक्शन, यहाँ तो फिर एक ही रिएक्शन बचती है इसके अलावा, जो है फिशन के अपोजिट में कौन सी रिएक्शन है जो पावरफुल है? ये तो पता ही है सबको, ये कौन सी है? हाइड्रोजन रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्या है इसका? हाँ, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड हाइड्रोजन रिएक्शन, किसने की थी जो है सक्सेसफुली, किसने की थी यहाँ पे लैब में, वो भी अभी ये बहुत ही छोटे, जिसको कहेंगे ना बहुत ही छोटे स्तर पे हुई है, तो किसने की थी? यूके ने, यूके के साइंटिस्ट्स ने ये रिसेंटली की है, ये वाली रिएक्शन, जो कि अभी सक्सेसफुल कभी भी नहीं हुई। जे एंड के का नहीं पूछ रहा है ये, मोरा प्रोजेक्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आएगा? सिद्रापोंग, डी पार्ट है इसका आंसर। Sidrapong Hydroelectric Power Station, also called as Sidrapong Hydel Power Project, located at foothills of area Tea Stall, 12 kilometers or 7.5 miles from Darjeeling town, is the oldest hydel power project or a hydroelectric power plant in India. Next, which is the biggest nuclear power plant in India? सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो कुंदन कुलम है इसका आंसर।
कुंदनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच आर द फर्स्ट विच इज़ द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। पहला थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कौन सा है इंडिया का? तो है इसका हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। सही। तो ये 5 बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं इंडिया के। तहरी हाइड्रो पावर है इसका, ठीक। तहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक। कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक है। तो श्री सलेम डैम है, नथफा जकरी डैम, सरदार सरोवर, ये आपको याद रखने हैं, ये सारे डैम्स। ओके, इसमें मेगावाट भी दिया गया है रेस्पेक्टिव। फॉलोइंग आर द सिक्स जियो थर्मल पावर साइट्स इन इंडिया। तो ये 6 हैं। तो ये रही हमारी JNK की। ओके गाइज, थैंक यू। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में बोलो क्या, अगर आपको किसी और टॉपिक पर MCQ चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा आगे उसको लाने की। तो थैंक यू सो मच गाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।